हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम शुरू करते हैं अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी का पार्ट 2। तो पार्ट 2 शुरू करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं पार्ट फर्स्ट का रिकैप। पार्ट फर्स्ट का रिकैप देखने के लिए बस आपको करना कुछ भी नहीं है। आपको जैसे कि इसके जो 3 मेन कैरेक्टर है फिर से मैं बता देती हूँ। ट्रिकी, सेकेंड है आपका मिसेस फैमफेरी और थर्ड वन है आपका मिस्टर हैरियट। तो इसमें क्या होता है, जो ट्रिकी बीमार हो जाता है, क्यों हो जाता है? क्योंकि इसकी जो मिस्ट्रेस है जो कि मिसेस फैमफेरी है, इसको बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता है। इसको प्यार किया जाता है किसके द्वारा? मिसेस फैमफेरी। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या कौन सा वॉइस है? पैसिव वॉइस है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको ट्रांसलेशन भी आनी चाहिए। उसके बाद इसको बहुत ज़्यादा खिलाया पिलाया जाता है एंड इसको प्रॉपर एक्सरसाइज भी नहीं दी जाती है या नहीं दी जा रही है। इसी कारण ये क्या हो गया, ये बहुत ज़्यादा मोटा हो गया और ये हिल डुल भी नहीं सका। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। ट्रिकी इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज मिस्ट्रेस। देखो इज आरएम के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर लगी हुई है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। क्लियर यहाँ पे? और अगर इज आरएम के बाद बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। तो बनाते हैं अपने सेंटेंस, ट्रिकी इज पैम्पर्ड, ट्रिकी को प्यार किया जाता है, एंड ओवरफेड बहुत ज्यादा खिलाया पिलाया जाता है बाय हिज मिस्ट्रेस। सेकंड देख लेते हैं, ही इज नॉट गिवन प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। इसको ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं दी जाती है, या आप कह सकते हो ही इज नॉट बीइंग गिवन प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, कि इसको ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं दी जा रही है। द रिजल्ट वाज दैट ही बिकेम वेरी फैट एंड कुड नॉट मूव। तो अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो उसकी ट्रांसलेशन हम देखते हैं। I tried to sound सीवर। देखो I tried, I के बाद आपके वर्ब के सेकंड फॉर्मेट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट है। I tried मैंने कोशिश की। टू साउंड यहाँ पे क्या है? इन्फिनिटिव है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड साउंड का मतलब होता है यहाँ पे बोलना, और सीवर मतलब मैंने कठोर बोलने की कोशिश की। नाउ आई रियली मीन दिस। अब तो भाई मैं सच कहता हूँ। इफ यू डोंट कट, देखो इफ से हमारा जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, इफ यहाँ पे क्लॉज है जो कि आपको एक कंडीशन बताती है, ये आपकी एक शर्त है, और शर्त वाले वाक्य में जैसे कि आपकी, अब देखते हैं शर्त किस तरह की है। इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल। ये एक ऐसी शर्त है कि जो अगर आप जैसे कि बोलते हैं ना कि फर्स्ट कंडीशन है ये आपकी, कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा फ्यूचर में, मतलब इसका जो रिजल्ट है वो 90% रहने वाला है। तो फर्स्ट टाइप कंडीशन में क्या होता है, एक टुकड़ा आपका इसमें होता है फ्यूचर, इसमें इफ वाला जो टुकड़ा होता है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो सेकंड टुकड़ा होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें फ्यूचर के लिए गोइंग टू का यूज किया हुआ है। तो इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, अगर तुम इसे इसका जो फूड है वो उसे थोड़ा कट नहीं करती हो या इसे एक्सरसाइज मोर ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं देती हो तो क्या हो जाएगा? ही इज़ गोइंग टू बी। देखो गोइंग टू यहाँ पे एक फ्यूचर सेंस दे रहा है, इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ गोइंग टू पे। तो यहाँ पे फ्यूचर सेंस है, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, और ये और भी ज़्यादा बीमार होने वाला है अगर तुम ऐसा नहीं करती हो। क्लियर समझ आ गया? यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। देखो यू मस्ट, इट मीन्स यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो गया है तुम्हारे लिए, बहुत अवश्य हो। तुम्हें क्या करना चाहिए? यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, तुम्हें अपने हार्ट को क्या कर लेना चाहिए? मजबूत कर लेना चाहिए। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और इसे बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना चाहिए। मिसेस फैमफेरी रंग हर हैंड्स। रिंग की जो सेकंड फॉर्म होती है रंग होती है। रिंग का मतलब होता है मरोड़ना, जैसे हाथ को मलते हैं ना, तो वही चीज है। तो मिसेस फैमफेरी रंग हर हैंड्स, अपने हाथ मले। ओ आई विल, मैं करूंगी। मिस्टर हैरियट मैं ऐसा करूंगी। आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे पता है कि आप बिल्कुल सही हो। बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। सी सेट ऑफ यहाँ पे चल पड़ना, मतलब सेट ऑफ का मतलब होता है चल पड़ना। तो वो वहां से चल पड़ी, हेड डाउन नीचे करके, अलोंग द रोड मतलब रोड पर, एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। अब तो जैसे कि देखो यहाँ पे देखो, अब जैसे एज इफ मतलब मानो उसने डिटरमाइन निश्चय कर लिया हो, टू पुट द न्यू रेज्यूमे, कि जो न्यू रेज्यूमे मतलब उसका रहने का जो तरीका है ना, कि वो आज ही प्रैक्टिस में इमीडिएटली मतलब शीघ्र ही उसको प्रैक्टिस में ला देगी। तो ऐसा सोच के वो वहां से चल पड़ी।
आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। भाई मैंने देख लिया, आई वॉच्ड मैंने देखा, देयर प्रोग्रेस उनकी जो प्रोग्रेस थी, उसकी उनकी जो प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, उनकी जो चिंता बढ़ी हुई चिंता थी ना, मैंने उनकी चिंता बढ़ी हुई बहुत अच्छे से देखी। ट्रिकी वॉज टोटरिंग, ट्रिकी टोटरिंग मतलब लड़खड़ा रहा था। देखो वॉज के बाद वर्ब की फर्स्ट, टोटर मतलब होता है लड़खड़ाना, और यहाँ पे वॉज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इट मींस लड़खड़ा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस। अलोंग हिज इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, अपना जो उसने ट्वीट कोट पहना हुआ था, छोटा ट्वीट होता है गर्म, और गर्म कोट जो उसने पहना हुआ था उसके साथ वो लड़खड़ा रहा था। ही हैड अ होल, देखो ही हैड जब हैज हैव हैड, जब हमारे पास कोई चीज होती है, अधिकार होता है किसी चीज का, तो ही हैज उसके पास थे अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, और उसके पास इन कोट्स की पूरी वार्डरोब भरी पड़ी थी भाई, फॉर द कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर के लिए, एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, और जो रेन कोट थे उसके लिए, वेट डेज मतलब बारिश के दिनों के लिए, है ना, उसके पूरे मतलब वो जो वार्डरोब थी भरी पड़ी थी। ही स्ट्रगल्ड ऑन, बेचारे ने बड़ा संघर्ष किया, ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, अपनी एक तरह से कमजोरियों में लटके हुए, लटक ही रहा था बेचारे का शरीर पूरा, एक तरह से फैट इतना हो गया था। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस फैम्फेरी, और मुझे लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं है। इट वुड नॉट बी लॉन्ग, अभी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं होने वाला है ये, बिल्कुल। आई हर्ड फ्रॉम मिसेस फैम्फेरी, और मैं मिसेस फैम्फेरी से सुनने वाला हूँ ये चीज़, क्लियर। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, और जैसे कि उन्होंने सोचा था कि एक्सपेक्टेड कॉल वो आ ही गई विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में। मिसेस फैम्फेरी वॉज डिस्ट्रोड, मिसेस फैम्फेरी जो थी ना वो बहुत ही डिस्ट्रोड थी, डिस्ट्रोड मतलब बिल्कुल घबराई हुई थी, क्लियर। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खाता, रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, और उसने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, अपनी फेवरेट डिशेज को भी खाने से मना कर दिया। एंड बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अतिरिक्त, ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, बाउट्स का मतलब बार बार, उसे बार बार उल्टियाँ भी हुई। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम, अब उसने अपना पूरा जो टाइम था वो स्पेंड कर दिया, व्यतीत कर दिया। लाइंग मतलब पड़े हुए, कौन सा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, पूरा टाइम स्पेंड भी हो रहा है और वो उसका जो क्या नाम है वो पड़ा हुआ भी है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लाइंग, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो लाइन मतलब पड़े हुए ऑन आ रग, रग जो कि उसके नीचे जो कपड़ा बिछा हुआ था उसे, जैसे कि गलीचा वगैरह, तो उसके ऊपर पड़े हुए उसने व्यतीत कर दिया। पेंटिंग, हाफते हुए, यहाँ पे भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है पेंटिंग, क्लियर। एंड डिड नॉट वांट टू गो फॉर वर्क्स, और वो वर्क्स के लिए भी नहीं जाना चाहता था, क्लियर। डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, और वो कुछ भी नहीं करना चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, और मैंने अपना जो प्लान था ना वो एडवांस में बना लिया था। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड, क्लियर। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, अब इसका सिर्फ एक ही तरीका था, टू गेट ट्रिकी आउट, ट्रिकी को बाहर भेजने का, ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, के कुछ टाइम के लिए उसको बाहर भेजा जाए। आई सजेस्टेड, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, आई सजेस्टेड दैट, सजेस्ट मतलब मैंने सुझाव दिया, और सुझाव क्या दिया, ही बी हॉस्पिटलाइज्ड। अब यहाँ पे देखना, ही के बाद आपने बी का फॉर्म का यूज किया, जबकि आई सजेस्टेड था, ये यहाँ पे प्रेजेंट सब्जेक्टिव का यूज हुआ है। प्रेजेंट सब्जेक्टिव इट मीन्स, जैसे कि मैं उस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, यहाँ पे एक सजेशन है और इसमें डैट के बाद की जो क्लॉज है वो आपकी बिल्कुल बेस फॉर्म में आने वाली है। अगर निगेटिव सेंटेंस है तो आपको सिर्फ ही के बाद, सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगाना है, उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज आपको नहीं करना है, सिंपल। तो डैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड, किसको हॉस्पिटलाइज्ड किया जाए, फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट होती है 14 दिन की एक अवधि के लिए, मतलब इसको बाहर हॉस्पिटलाइज्ड किया जाए। टू बी कैप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, किसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, अब ये यहाँ पे पुअर लेडी क्यों आया, पुअर क्या वो गरीब थी, वो जो अपने डॉग के लिए इतना सब कुछ कर सकती है, क्या वो गरीब थी, नहीं। वो यहाँ पे पुअर लेडी इसलिए आया है क्योंकि वो बेचारी के सेंस में यहाँ पे बताना चाहता है कि द पुअर लेडी इट मीन्स बेचारी लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, अब कोई किसी से इतना प्यार करता और वो कुछ दिन के लिए बाहर रहने चले जाए तो उसके लिए तो एक तरह से उसने आहें भरी। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन, अब वो श्योर थी ही वुड पाइन एंड डाई। अब यहाँ पे देखो शी, ही वुड,
ही वुड यहाँ पे डॉग के लिए आया, ही के और वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ध्यान से देखना। और यहाँ पे एक कंडीशन है, वो एक यहाँ पे कंडीशन है, और कौन सी है, पास्ट की कंडीशन है, जो कि आपकी सेकेंड टाइप कंडीशन है, जो कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता है ना। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं ये करता, सेम वही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, अनरियल कंडीशन को दिखाया गया है। अनरियल कंडीशन मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि वो अगर उसको नहीं दिखेगा तो वो मर जाएगा या फिर रोने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो अनरियल कंडीशन को दिखाने के लिए ये सेंटेंस यूज किया गया है। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन, के वो बिल्कुल श्योर थी कि वो बिल्कुल रोने लगेगा या रोता या मर जाता, इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर वो उसको रोज नहीं देखता। बट आई टुक अ फार्म लाइन, लेकिन मैंने तो भाई पूरी फार्म लाइन रख दी उनके सामने, दृढ़ लाइन रख दी। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत ज्यादा बीमार था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, एक यही रास्ता था उसे बचाने का। इन फैक्ट वास्तव में, आई थॉट, मैंने सोचा, इट बेस्ट, कि ये बेस्ट है मतलब टू टेक हिम विदाउट डिले, और बिना देरी किए ऐसा किया जाए।